हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स ऑफ अ फोर्सेस। इम्पल्स ऑफ अ फोर्सेस क्या होते हैं? इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट इज कॉल्ड impulsive forces. For example, when we kick a football, किसी भी बॉडी पर थोड़े समय के लिए लगाए जाने वाले फोर्स ही इम्पल्स ऑफ फोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं किसी भी फुटबॉल को हम क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। तो जो किक कर रहे हैं वो कितने समय में कर रहे हैं? बहुत ही थोड़े समय में। द थ्रो ऑन इम्पल्सिव फोर्स acts on the body for a very short time. The magnitude is very large. फोर्स कम समय में लगाते हैं, उसी को इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। द इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द टाइम फॉर विच एक्ट्स। जब हम किसी भी बॉडी पे इम्पल्स लगाते हैं, इम्पल्सिव फोर्स, तो वो क्या डिफाइन करती है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, हमने बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, एंड और उस बॉडी पर कितना समय लगा फोर्स लगाने में। एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। वी नो दैट, हम जानते हैं एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये टी जो है इधर ले आएंगे तो ये इंटू में जाएगा, एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल पी। दस इम्पल्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो है वो किसके बराबर होता है? टोटल मोमेंटम में टोटल मोमेंटम में कितना चेंज आया। यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ टाइम। फोर्स की यूनिट लेंगे और टाइम की यूनिट लेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड। ये क्या हो गई? इम्पल्स की यूनिट हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम और इम्पल्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर यदि हम फोर्स लगाते हैं, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस। तो क्या होता है? बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, एंड द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो उस बॉडी में टोटल मोमेंटम में चेंज आता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इम्पल्स के, जो कि हमने उस बॉडी पर फोर्स लगाया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्पल्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ फ्लाइंग बर्ड व्हेन कोलाइड विद अ फ्लाइंग एरोप्लेन। कोई उड़ती हुई चिड़िया उड़ते हुए एरोप्लेन से टकरा जाती है, डैमेज इट। तो क्या होता है? डैमेज हो जाती है, बिकॉज लार्ज चेंज इन मोमेंटम इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल एक्सर्ट अ वेरी हैवी फोर्स ऑन द एरोप्लेन। तो वो डैमेज क्यों होती है? क्योंकि बहुत ही कम समय में ज़्यादा मोमेंटम लगने की वजह से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर हम। A ball of mass 10 gram is initially moving with a velocity of 20 meter per second.
एक बॉल है जिसका मास कितना है 10 ग्राम है। इनिशियली वो मूव कर रही है कितने वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से। ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉल फॉर 2.00 सेकेंड। 2.0 सेकेंड के लिए हम उस पर क्या करते हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाती है, 20 से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, ये दिया है। पहला, इनिशियल मोमेंटम क्या होगी बॉल की, फाइनल मोमेंटम क्या होगी बॉल की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स लगाने के बाद मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, उस बॉडी का, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी। सॉल्यूशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी, m मास v वेलोसिटी, 10/1000 इंटू किलोग्राम इंटू 20। इसकी मास किस में है, ग्राम में है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इंटू वी वेलोसिटी इक्वल टू 1/5। 1/5 आएगा, 5 से यदि 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम आएगा। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/1000 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो कट, एक ये ज़ीरो कट, हमारा कितना आएगा, बाकी जो बचा 10 बचेगा। 10 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन 2, कितना आएगा आंसर, 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू कितना आया, 0.1 न्यूटन। फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F/m, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू 0.1/10 इंटू 1000, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।